हॉस्पिटल में एक मरीज मौत से लड़ रही थी, जिसके सिर से खून बह रहा था और सांसें हर पल जवाब दे रही थी। तभी वहां आया एक डॉक्टर तेज कदमों से शांत चेहरे के साथ। पर जैसे ही उसकी नजर उस मरीज पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखें नम हो गईं और कंधे कांप गए, क्योंकि स्ट्रेचर पर पड़ी वो मरीज कोई और नहीं, उसकी अपनी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसने कभी उसे गालियां दी थी, तड़पाया था और उसके गर्भ में पलते बच्चे को छीन लिया था। वह उसे भूल चुका था, पर आज मौत की दहलीज पर वही सामने पड़ी थी। और उस पल वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक डॉक्टर था, जिसे तय करना था जान बचानी है या दर्द से हिसाब करना है। लेकिन उस दिन जो हुआ, इंसानियत भी कांप गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, रोमांस जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, कान्हापुर शहर के बीचों बीच बने एक प्रसिद्ध निजी अस्पताल आस्था केयर सेंटर में डॉक्टर आरव मेहरा अपने केबिन में बैठा था। सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि अपने काम से जाना जाता था। वो हर दिन जैसे एक मिशन होता था, एक नई जिंदगी बचाने का संकल्प, और उस दिन भी वही चल रहा था जब अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। दो आदमी अंदर भागते हुए आए, पसीने में भीगे हुए, आंखों में डर और बेचैनी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, बस एक बार जल्दी से हमारी मरीज को देख लीजिए, वो मर जाएगी, बहुत खून बह गया है, प्लीज बस एक नजर डाल लीजिए। डॉक्टर आरव ने फाइल बंद की और बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ तो था इन आवाजों में, एक बेकल सी सच्चाई जो उन्हें खींच लाई। जैसे ही वह इमरजेंसी वार्ड की ओर मुड़ा, सामने से एक स्ट्रेचर पर मरीज को लाया जा रहा था, और तभी जैसे सब कुछ थम गया, जैसे वक्त ने एक धक्का दिया। दिल की धड़कन रुक गई और आंखें वही फ्रीज हो गई। वो चेहरा जिसे उन्होंने जिंदगी से काटकर फेंक दिया था, वो चेहरा था नेहा शर्मा का। हाँ, उनकी ही तलाकशुदा पत्नी। सिर से खून बह रहा था, एक हाथ मुड़ा हुआ था और चेहरे पर जैसे मौत की परछाई थी। आरव की आंखों से आंसू बन निकले, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। वो डॉक्टर था, वो टूट भी जाए तो किसी को दिखने नहीं देता। आंसू पोंछकर तेजी से बोला, ऑक्सीजन लगाओ, खून का ग्रुप मैच करवाओ, जितनी तेजी हो सकती है सब करो, एक कतरा खून और नहीं बहना चाहिए, इस मरीज को बचाना है। स्टाफ समझ चुका था कि मामला गंभीर है, और डॉक्टर आरव इस बार सिर्फ डॉक्टर नहीं, कुछ और भी है। हर कोई अपने अपने काम में लग गया। आईसीयू तैयार किया गया, इंजेक्शन, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ एक पल में जुटा लिया गया। और आरव बस एक तक देखता रहा, उस चेहरे को जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा था, जिसने उन्हें तोड़ा था, रुलाया था, अकेला छोड़ा था। लेकिन आज वही इंसान मौत से लड़ रहा था और उसके सामने खड़ा था। एक आदमी जिसने हार नहीं मानी थी। उस वक्त वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, एक टूटा रिश्ता था, एक अधूरा बाप था, एक मजबूत बेटा था। और अब सवाल यह था, क्या वो सिर्फ पेशेंट को बचा रहा है या खुद को भी? 2 दिन तक नेहा शर्मा बेहोश रही। मशीनों के बीप, दवाइयों की महक और आईसीयू की उस ठंडी दीवारों के बीच सिर्फ एक चेहरा हर पल मौजूद रहा, डॉक्टर आरव मेहरा। वो वहां हर घंटे आता, उसके रिपोर्ट्स देखता, लेकिन कुछ नहीं कहता। उनकी आंखों में जो दर्द था वह शब्दों से बहुत बड़ा था। और फिर तीसरी सुबह आंखें हौले से खुली। नेहा की पलकों ने कांपते हुए रोशनी को देखा, और धुंधले से दिखते अस्पताल की छत से ज्यादा वो उस चेहरे को ढूंढने लगी जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था। जब उसकी निगाहें आरव पर पड़ी, जो आईसीयू के कोने में खड़ा था, तो उसकी सांस अटक गई। कुछ पल तक बस देखती रही, फिर होंठ हिले और थरथराती आवाज निकली, आरव तुम? आरव ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल शांत चेहरा, लेकिन आंखों में वह समंदर जो कभी नहीं सूखते। तुम्हें होश आ गया, यही काफी है। मैं कैसे यहां? नेहा की आवाज धीमी थी, टूटती हुई, जैसे कोई बीती उम्र फिर से याद आने लगी हो। आरव थोड़ा पास आया, लेकिन अभी एक दूरी बनाए रखी। 2 लोग तुम्हें लेकर आए थे, सड़क हादसा हुआ था, सर से खून बह रहा था, हाथ टूटा था और धड़कनें गिर रही थी। तुम्हें वक्त पर लाया गया, इसीलिए बच गई। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से हाथ जोड़ने लगी। मुझे माफ कर दो आरव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस वक्त में मैं अंधी थी, मैं टूट चुकी थी, लेकिन जो जहर मैंने तुम्हारे साथ किया वो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। आरव चुप था, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कुर्सी खींची, पास बैठा और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। जानती हो नेहा,
जब कोई आदमी किसी रिश्ते से बाहर आता है तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, किसने छोड़ा, लेकिन कोई नहीं पूछता कितना टूटा। मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था, मैंने बस उस दर्द से खुद को अलग किया था जो मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। तुम्हारी शराब, तुम्हारी चीखें और फिर वो रात जब तुमने मेरे पेट पर लात मारी थी। मेरा बच्चा जिसे मैंने सपने में झूला झुलाया था, उसे तुमने मुझसे छीन लिया था। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे कुछ नहीं समझ आया। उस वक्त मैं बहक गई थी, नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। पर आज जब जिंदगी मेरी सांसों से फिसल रही थी तो एक ही चेहरा था जो मौत से लड़ रहा था, और वो तुम थे। मेरे वही आरव। आरव की आंखें नम थी लेकिन चेहरा अब भी मजबूत। मैं डॉक्टर हूं नेहा, और तुम्हारा इलाज मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन माफ करना, तुम्हारे दिए जख्मों का इलाज आज भी अधूरा है। नेहा ने कांपते हाथों से आरव की मांग की ओर देखा, फिर पूछा, तुमने फिर से शादी की? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, जब एक ने साथ नहीं दिया तो दूसरा क्यों देगा? सिंदूर अब भी वही है जो तुमने कभी मिटाया था, लेकिन उसका रंग अब मेरी पहचान नहीं, मेरी चेतावनी बन चुका है। नेहा चुप थी, फिर एकटक उसे देखते हुए बोली, मैं अब बदल चुकी हूं। अगर मौका मिले तो खुद को साबित करना चाहती हूं, तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में वापस आओ। अगर नहीं भी आओ तो बस एक बार माफ कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। आरव ने गहरी सांस ली। तुम अभी नहीं मर रही नेहा, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन माफ करना यह शब्द इतना छोटा है कि मेरे दर्द को छू भी नहीं सकता। अब बस एक काम करो, 15 दिन इस अस्पताल में रहो, ठीक हो जाओ और फिर सोचो कैसे जीना है। मरना तो बहुत आसान है नेहा, लेकिन जिंदा होकर सुधरना यही असली माफी है। अस्पताल के उस कमरे में जहां कभी सिर्फ दवाइयों की गंध होती थी, अब नेहा की आंखों में उम्मीद की हल्की सी लौ दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर आरव रोज उसके कमरे में आता था, रिपोर्ट्स देखता, दवाइयां चेक करता, लेकिन वह अब सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक पुरानी पहचान को निभाने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने बरसों पहले खो दी थी। नेहा, जो कभी एक घमंडी और नशे में डूबी हुई पत्नी थी, अब हर सुबह आंख खुलते ही भगवान को देखती और सबसे पहले एक ही काम करती, दोनों हाथ जोड़कर नर्सों को धन्यवाद कहती। धन्यवाद दीदी, आपने रात में दवा दी, माफ कीजिएगा आपको बार बार उठाना पड़ा। स्टाफ अब हैरान था। वही नेहा जो कभी अपने ही पति को जलील करती थी, आज हर किसी को शुक्रिया कहना सीख गई है। आरव के लिए यह देखना आसान नहीं था। कभी कभी वह आईसीयू के बाहर से चुपचाप उसे देखता, कैसे वह किताबें पढ़ती, किसी गरीब वार्ड बॉय की मदद करती और कई बार दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप रोती। उसकी आंखों में अब कोई दिखावा नहीं था, बस पछतावा था और शायद वह बदलने की सच्ची कोशिश। लेकिन आरव के अंदर कुछ और चल रहा था, एक जंग दिल और दिमाग के बीच। क्या सच में कोई आदमी औरत बदल सकता है? यही सवाल हर रात उसकी नींद में दस्तक देता। एक शाम जब अस्पताल की लाइट्स थोड़ी धीमी थी, नेहा ने आरव को अकेले आईसीयू के कोने में देखा। वो धीरे से उठी, अपने जख्मी पैर के साथ लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंची। आरव, एक बात पूछूं? आरव ने हल्की नजर उसकी ओर डाली। हाँ बोलो, अगर वक्त पीछे ले जा सकते तो क्या तुम मुझे फिर से चुनते? आरव चुप हो गया। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर वक्त पीछे जाता तो शायद मैं तुम्हें बदलने की कोशिश ही नहीं करता, मैं बस खुद को बचा लेता। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान अंदर से टूटी हुई थी। तुम सही कहते हो, मुझे बदलना तुम्हारा काम नहीं था, वो मेरा काम था। पर अब अगर मैं खुद बदलना चाहूं तो क्या कोई उम्मीद है? आरव की आंखें भर आई। उम्मीद हमेशा होती है नेहा, लेकिन भरोसा वो एक बार टूट जाए तो उसकी मरम्मत आसान नहीं होती। तुम्हारे किए गए गुनाहों की माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगी, तुम्हें हर रोज बदल कर दिखाना होगा, खुद से लड़ना होगा, और मुझे भी अपनी उस आरव को वापस लाना होगा जो तुमने कभी तोड़ दिया था। नेहा ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, अगर तुम कहो तो यहां तुम्हारे इस शहर में तुम्हारे अस्पताल के पास ही किराए पर एक कमरा ले लूंगी, नौकरी कर लूंगी और हर रोज खुद को तुम्हारे सामने साबित करूंगी। आरव कुछ पल तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है नेहा, 15 दिन और रहो यहाँ, फिर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। अगर तुम साथ रहना चाहती हो तो मेरी दुनिया में आओ, क्योंकि मैंने इसे खून और आंसुओं से सींचा है और अब मैं इसे फिर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। 15 दिन बीत चुके थे। नेहा अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। शरीर के घाव तो भर गए थे, लेकिन जो टूटन उसकी आत्मा में थी
उसे भरने के लिए शायद कई जन लगते। अस्पताल की वो आखिरी सुबह थी जब नेहा डिस्चार्ज पेपर्स हाथ में लिए अस्पताल की गैलरी में खड़ी थी, कंधे पर छोटा सा बैग टांगे हुए और आंखें लगातार उसी दरवाजे को देख रही थी जिससे हर सुबह डॉक्टर आरव आया करता था। उसी वक्त आरव आया। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने मुझे मेरी गलती से पहचान करवाया। अब मैं अपने बाकी जीवन में हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगी। बस एक गुजारिश है, कभी कभी देखने आ जाया करूं। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नेहा, यह शहर सिर्फ तुम्हारी यादों से जुड़ा हुआ नहीं है। अब यह मेरी मेहनत, मेरी पहचान से भी जुड़ चुका है। तुम यहां रह सकती हो, लेकिन शर्तों पर। पहली शर्त, शराब को हाथ नहीं लगाओगी। दूसरी शर्त, अपनी जिंदगी को खुद संभालोगी, मेरे भरोसे नहीं। तीसरी शर्त, जो रिश्ता तुमने तोड़ा था, अगर फिर से उसे जोड़ना चाहती हो तो हर दिन खुद को साबित करना होगा, मेरी नजरों में, मेरी आत्मा में। नेहा ने भावुक होकर कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं लौटूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक किराए के छोटे से कमरे में तुम्हारे अस्पताल के पास रहूंगी और रोज उस दरवाजे से झांका करूंगी जहां एक दिन तुम मुझे फिर से बुला सको। आरव की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू, लेकिन याद रखना, मैं अब वो आरव नहीं हूं जो दिल से हार जाता था। अब मैं सिर ऊंचा करके जिंदगी से लड़ता हूं। कुछ हफ्ते बीते। नेहा अब अस्पताल के पास ही एक दवा दुकान में काम करने लगी थी। रोज सुबह जल्दी उठती, योग करती, मंदिर जाती और फिर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती। वो दिन में कई बार अस्पताल के बाहर से गुजरती, लेकिन कभी भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करती, बस एक उम्मीद लिए। फिर एक शाम जब बारिश हो रही थी और अस्पताल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आरव अपने केबिन में अकेला बैठा था। हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह और नेहा शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद उसने एक नंबर डायल किया। नेहा, हाँ आरव, कल सुबह 9:00 बजे अस्पताल आ जाना, बात करनी है। अगले दिन नेहा अस्पताल पहुंची। आरव ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। कमरे में गहराई थी, सन्नाटा था और एक अलग तरह की भावुकता थी। आरव ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा नेहा, क्या कोई रिश्ता दोबारा जिया जा सकता है? क्या किसी को एक और मौका देना कमजोरी होती है या हिम्मत? और फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं अब भी उस इंसान को जानता हूं जो मेरे सामने खड़ी है? और जवाब मिला नहीं। वो नेहा जो मुझे छोड़ गई थी वो मर चुकी है, और जो अब है वो शायद वही है जो मुझे मिलना चाहिए था। इसलिए अगर तुम अभी यही मिले चाहती हो तो एक शर्त पर। नेहा ध्यान से सुन रही थी, सांसें थमी हुई थी। तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन मेरे घर में मेरी शर्तों पर, जहां मैं डॉक्टर भी हूं और एक आदमी भी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे बराबर बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर नहीं। नेहा ने बिना एक पल की देर किए हाथ जोड़े और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूं, तुम्हारी बराबरी बनकर, न तुम्हारा बोझ न तुम्हारी मालकिन। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में जो कहा गया वह शायद हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर था। और अगले ही पल दोनों के हाथ जुड़ गए। एक टूटा रिश्ता फिर जुड़ गया, लेकिन अब प्यार से नहीं, समझ से, दर्द से नहीं, इज्जत से। जिंदगी जब दूसरी बार मौका देती है तो वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर, कहीं ज्यादा गहराई से भरी होती है। डॉक्टर आरव मेहरा और नेहा शर्मा अब साथ थे, लेकिन इस बार उनका साथ पति पत्नी की किसी फिल्मी परिभाषा जैसा नहीं था। यह साथ एक साझा संघर्ष का था, एक ऐसा रिश्ता जो अब प्यार से ज्यादा समझ, भरोसे और सम्मान पर टिका था। अब नेहा के पास एक सुकून था, एक गर्व था कि वह बदल चुकी है और अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक बेहतर इंसान बन रही है। एक दिन आरव ने उससे कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि हम अब अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करें। बहुत छुपा लिया, अब समाज को भी दिखा दें कि अगर इंसान सुधर जाए तो उसे फिर से सम्मान मिल सकता है। नेहा ने पहले तो झिझकते हुए कहा, क्या लोग मानेंगे? क्या समाज हमें समझेगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर दुनिया गलतियों को सजा दे सकती है तो पश्चाताप को माफ भी कर सकती है। बस शर्त यह है, तुम खुद को सच्चे दिल से बदल चुकी हो। उसके बाद एक शाम अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा गया। स्टेज पर आरव खड़ा था, सैकड़ों मरीज, डॉक्टर्स और शहर के लोग जमा थे। तभी उन्होंने माइक थामा और कहा, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस इंसान ने कभी मेरी जिंदगी को तोड़ा था, आज वही इंसान मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा बन चुका है, क्योंकि उसने सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से भी माफी
मांगी है और खुद को हर दिन बेहतर साबित किया है। मैंने उसे नहीं अपनाया। मैंने एक नए इंसान को चुना है जो उसकी ही परछाई से बना है। भीड़ में सन्नाटा छा गया और स्टेज पर नेहा को बुलाया गया। नेहा चुपचाप सिर झुकाकर स्टेज पर आई। आरव ने उसके गले में एक फूलों की माला पहनाई और खुद उसकी तरफ देखकर कहा, यह रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, इंसानियत और विश्वास का है। खौस तालियों की गूंज उठी। आंसुओं के बीच कई चेहरों पर मुस्कान थी और कई जख्मों पर मलहम लग चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई, बस नया अध्याय शुरू हुआ। आरव अब अपने अस्पताल का प्रमुख डॉक्टर था और नेहा एक मेडिकल सोशल वर्कर जो हर मरीज की सेवा को अपना धर्म मान चुकी थी। उनके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन जो था वह सच था, संपूर्ण था और सच्चे बदलाव की कहानी था। दोस्तों, रिश्ते कभी पूरी तरह नहीं टूटते। अगर दिल में सच्चा पछतावा हो, अगर इंसान सच में बदलने को तैयार हो, तो शायद वक्त भी उसे एक और मौका देता है। लेकिन माफी मांगना जितना आसान है, माफ करना उससे कहीं ज्यादा बड़ा साहस है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने वो इंसान फिर से आ जाए जिसने आपको सबसे गहरा दर्द दिया था, लेकिन अब वह सच में बदल चुका हो, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? क्या आप फिर से एक टूटा रिश्ता जोड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा दे और एक सबक बन जाए। और अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं आती, एक जिंदगी चुपचाप बिखर जाती है। जय